हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ चीज़ चिली मेयोनीज की रेसिपी शेयर करूँगी और उसी का यूज़ करते हुए हम बनाएंगे पनीर ठेचा रोल। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और जब भी आपका कुछ रोटी सब्जी खाने का मन ना हो तो आप ये बना सकते हो। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक जार ले लिया है मैंने और ये कुछ आधा कप के करीब हैं काजू, जो रात में मैंने भिगा दिए थे और ये अच्छे से फूल गए हैं। साथ ही में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली हैं 4, इनको भी भिगा दिया था, ये भी अच्छे से फूल गई हैं। साथ ही में 4 क्यूब मैंने पनीर के लिए हैं, फ्रेश पनीर है ये। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं सेंधा नमक 1 टीस्पून ले रही हूँ मैं काली मिर्च और साथ ही में थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका हम एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पीस लिया है और अभी मैं इसमें ये चीज़ का एक स्लाइस ऐड करूँगी। तो चीज़ का स्लाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा आपको चीज़ी पसंद है तो आप ज़्यादा चीज़ डाल सकते हो, अदरवाइज़ एक चीज़ से स्लाइस से काफ़ी अच्छी मेयोनीज़ बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी चिली चीज़ मेयोनीज़ बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही हेल्दी है ये और टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा स्मूथ इसका टेक्सचर है और मतलब जैसे मार्केट की मेयोनीज़ होती है बिल्कुल उसी की तरह। अब इस तरह से बना के बच्चों को खिलाएंगे तो उनको पता भी नहीं चल पाएगा कि घर पे बनाई है या मार्केट वाली है। अब हम रोल के लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है और उसमें 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप मैदा और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही में 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, जिसे एक मीठा सोडा भी बोलते हैं। इनको हाथों से सूखा ही सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे, जैसा हम पराठों के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पर आटा लगाकर हमने तैयार कर लिया है। अब इसको कवर करके रेस्ट करने के लिए रख देंगे और उतने समय में हम देख लेते हैं आगे की तैयारियाँ। तो यहाँ पे मैंने ड्राई रोस्ट पीनट लिए हैं 1/4 कप, हरी मिर्च ली हैं, हरा धनिया और लहसुन की कुछ कलियाँ। अब एक कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है गरम करने के लिए और इसमें ऐड कर दिया है बहुत थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। और थोड़ा तेल गरम हो गया था तो लहसुन की कलियों को इसमें ऐड कर दिया है और इनको थोड़ा सा हम भून लेंगे, इनका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। साथ ही में हरी मिर्च भी ऐड कर दी है इसमें, जिससे कि ये भी थोड़ी सी भुन जाए। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पीनट्स। तो पीनट्स वैसे तो ड्राई रोस्ट हैं लेकिन थोड़ा सा और भून लेंगे। अब यहाँ पे ये भुन चुकी है, इनको थोड़ा सा मैं ठंडा होने रखूँगी और उसके बाद में इनको हम कूट लेंगे। ठेचा बनाने के लिए यहाँ पर मैं इमाम दस्ते का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास सिलबट हो तो आप उस पर भी बना सकते हो। इसमें थोड़ा नमक ऐड कर दिया है मैंने और हरी धनिया की पत्तियाँ। तो इसी तरह कूटते हुए हम इसको मतलब अच्छा दरदरा सा इसकी चटनी बना लेंगे। और ये मिक्सी में नहीं बनाई जाती है, इसी तरह से इसे बनाते हैं और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये एक महाराष्ट्रियन डिश है और ये ऐसे भी खाई जाती है पराठे के साथ, रोटी के साथ, या फिर आप इसे दाल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ठेचा बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो अभी मैंने एक प्याज ले लिया है, छील लिया था उसको, धो लिया है। अभी मैं इसका लच्छा बनाकर तैयार करूँगी। तो जो हम रोल बना रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ मैं, थोड़ी सी प्याज डालती हूँ और साथ में ये ठेचे वाले पनीर मतलब इसमें कोट करके पनीर को अच्छे से फ्राई करके और तब मैं ये रोल बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पे प्याज पे थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्ची और थोड़ा सा नींबू ऐड कर दिया है। इनको सबको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। हमने मेयोनीज़ भी तैयार कर ली है, ठेचा भी तैयार कर लिया है और साथ में हमने प्याज भी तैयार कर ली है। अब हम पनीर को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है। तो इसी तरह मैं इसको लंबे लंबे थोड़े मोटे स्लाइसेस में कट करूँगी। तो पनीर के स्लाइसेस सारे हमने कट कर लिए हैं। अब इनको हम ठेचा जो हमने ये चटनी बनाई है इससे हम इनको कोट करेंगे। यहाँ पर एक पनीर का पीस हमारा अच्छे से कोट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, इसे मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए और इसको मैंने वेजिटेबल ऑयल से ग्रीस कर लिया। और अब इसी तरह से हम सारे पनीर के पीसेस को कोट करते हुए तवे पर सेट कर देंगे। ऊपर से भी थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। थोड़ा 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और जब थोड़ा सा लगेगा कि ये नीचे से सिक चुके हैं तो इनको हम पलट देंगे।
लो मीडियम फ्लेम पर हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे। तो एक तरफ से हो चुके थे तो मैंने इनको बहुत ही सावधानी के साथ पलट दिया है। तो इनको हम चारों तरफ से अच्छे से पलट लेंगे। अभी मैं ट्विज़र की हेल्प से इनको पलट रही हूँ, क्योंकि इनको इस तरह से मतलब खड़ा करना इतना आसान नहीं था, तो ट्विज़र की हेल्प से मैं कर पा रही हूँ, जिससे कि मतलब ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएँ। और मैं रोल बना रही हूँ, आप इनको ऐसे भी खा सकते हो चटनी के साथ, मेयोनीज़ के साथ, मतलब जो हमने डिप बनाकर तैयार की है चीज़ चिल्ली डिप, उसके साथ भी ये बहुत टेस्टी लगेंगे। आप ऐसे भी खा सकते हो, इवनिंग स्नैक्स की तरह भी आप इन्हें एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पनीर के स्लाइसेस भी अच्छे से सिक गए हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और आगे के प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो आटा हमने रेस्ट करने के लिए रखा हुआ था, उसको हम थोड़ा-सा और अच्छे से लगाएँगे। अब हम रोल का जो बेस है वो बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए हम थोड़े बड़े-बड़े पेड़े निकालेंगे आटे से, और बड़े पेड़े इसलिए क्योंकि हम रोल का बेस बना रहे हैं और बेस थोड़ा बड़ा ही होता है। और जब हम नॉर्मल रोटी या पराठा बनाते हैं तो हम उसके लिए थोड़ी छोटे ही पेड़े लेते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल नॉर्मल पराठे की तरह ही इसको बेस को बना रही हूँ। बस केवल नॉर्मल पराठे से इसका जो साइज़ होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। और आटा भी आपने देखा मैंने गेहूं का ही यूज़ किया है इसके लिए, क्योंकि मैं इसको ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट हमारा हेल्दी होना चाहिए। ये रोल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, आप इनको डिनर में या लंच में भी बना सकते हो। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हो तो भी आप ये एंजॉय कर सकते हो रोल बनाकर। और अगर आप अपने बच्चों को टिफ़िन में देना चाहते हो तो भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, तो टिफ़िन में भी दिया जा सकता है। अगर आप बच्चों को टिफ़िन में ये रोल बना के देंगे तो बच्चे टिफ़िन अपना फिनिश करके आएंगे स्कूल से, और आप भी निश्चिंत रहेंगे कि बच्चों ने कुछ हेल्दी ही खाया है, क्योंकि इसमें सारा ये फुल ऑफ प्रोटीन है, सारे ही चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से हमने सब हेल्दी चीज़ें यूज़ की हैं। और आप अगर आपको लग रहा है कि सुबह के भाग दौड़ में बच्चों को मतलब टिफ़िन में नहीं दिया जा सकता ये बनाकर, तो आप कुछ तैयारियां रात में ही करके रख सकते हो, जैसे कि मेयोनीज़ आप रात में बना के रख सकते हो। पनीर के स्लाइस को ठेचे से कवर करके अच्छे से सेक कर आप रख सकते हो रात में ही। तो बस केवल आपको सुबह में आटा लगाना होगा और बस फटाफट से ये रोल बनकर तैयार हो जाएंगे और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। मैं यहाँ पे ये पराठे वेजिटेबल ऑयल से बना रही हूँ, और आप चाहें तो इन्हें देसी घी से भी बना सकते हैं और भी ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। तो हमारे दोनों पराठे बनकर अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब इनको असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पराठे के ऊपर लगाएंगे मेयोनीज़ जो हमने बनाई है, चीज़ चिली मेयोनीज़, और थोड़ा सा मैं टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। और चटनी मैंने इसलिए बनाई नहीं है क्योंकि ठेचा भी एक चटनी ही है, तो उसके लिए अलग से कोई चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं लगी मुझे। तो पहले मैंने यहाँ पे लगाया मेयोनीज़, उसके बाद केचप, उसके बाद मैंने ये पनीर के स्लाइस रखे हैं और अनियन रखी है, और ये हमारा एक रोल बनकर अच्छे से तैयार हो गया है। और अब दूसरा रोल भी हम बिल्कुल इसी तरह से ही बनाकर तैयार करेंगे। आई होप ये ठेचा रोल की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, और चीज़ चिली मेयोनीज़ की रेसिपी भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।